तो हेलो भाई लोग, कैसे हो आप लोग। आपका स्वागत है आपका कृष्णा भाई के साथ। और कृष्णा वर्ल्ड, कृष्णा ब्लॉग, जो भी कह लो, आपकी फैमिली है, आप हमारी फैमिली हो। तो आज हम एक ऐसे आदमी के बारे में बात करने वाले हैं जो चेहरा अभी सोशल मीडिया में बहुत ज्यादा चर्चे में है। ठीक है, इसके पीछे की वजह आज हम आपके सामने लाएंगे। तो पूरी वीडियो देखना, स्किप मत करना ना सर, कुछ टॉपिक के आ रहा नहीं कि आप ना बात समझ पाओ, इसलिए। तो हम बात करने वाले हैं अतुल सुभाष के बारे में, जो भाई बेंगलुरु में रहते थे, जिन्होंने अभी हाल ही में ही सुसाइड कर लिया। और रीजन आप सबको पता है। तो मैं उनके कुछ टॉपिक आपको देना चाहूंगा, क्योंकि भाई बहुत बंदे उनके वीडियो नहीं देखना चाह रहे हैं कि भाई बहुत लंबी है। भाई यार देखनी चाहिए हमें। मैंने खुद देखी है। देखो यार, जब हम दुनिया को नहीं देखेंगे तो दुनिया हमें नहीं जान सकती है। तो देखो, पहला क्या था, बेंगलुरु में काम करते थे वो बंदा, और अतुल सुभाष की आत्महत्या कर ली है उन्होंने। इतना तुम्हें बता दूं कि बेंगलुरु में काम करते वाले एक शख्स अतुल सुभाष ने आत्महत्या कर ली है। क्यों की, बहुत लोगों का क्वेश्चन है कि भाई उन्होंने आत्महत्या क्यों की है। बहुत लोगों को नहीं पता है और बहुत लोगों को पता है। और 99% तो नहीं बोलूंगा यार, कुछ परसेंट लोग इंस्टाग्राम पे मैंने देखे हैं कि वो क्या कर रहे हैं कि एडियो स्टोरी। भाई रीजन तो जानो यार कि भाई बंदा मरा क्यों, रीजन क्या है। तो बंदा क्या था, मैं आपको नॉर्मली इससे मैं पहले मेन बता देता हूँ, फिर हम इस पे आएंगे जो है मेरे पास प्रूफ। ये बंदा क्या था, बेंगलुरु में रहता था। इसने 2019 में शादी की। ये इसने जिससे की है वो मिली इनको 2019 में मिली थी, शादी.com पे मिली थी। तो उस लड़की से इन्होंने शादी की। शादी करने के बाद उनके पापा, भाई लड़की के पापा एक्सपायर हो गया, क्योंकि उनके पापा के कारण इन्होंने जल्दी जल्दी शादी की थी। उनके पापा की बहुत तबीयत खराब रहती थी। तो क्या हुआ कि शादी करने के बाद भाई बहुत दिन तक सब नॉर्मली सही चला, अच्छी तरह चला। भाई इनकी बीवी थोड़ी नहीं होता कि भाई मतलब नहीं करना कुछ भी, अपने मन का करना है, सोना है। इनकी बीवी जो थी कोरियन लवर थी, कोरियन मूवी बहुत ज्यादा देखती थी। ठीक है, तो क्या हुआ कि ऐसे ही काम करते थे इन नॉर्मल। पहले इनकी बीवी शादी से पहले कॉल सेंटर में जॉब करती थी। ठीक है, कॉल सेंटर में जॉब करते करते भाई क्या हुआ कि वहाँ काम की, उन्होंने बहुत कुछ किया। ये आए, इन्होंने बोला भाई मैं तुम्हें पढ़ाऊंगा, मैं तुम्हें प्रोग्रामिंग सिखाऊंगा, हर एक चीज समझाया इनको। इनको अपने अच्छे से अच्छी जॉब दिलाई। जॉब दिलाने के बाद आपको पता है जब आदमी बाहर की संगति में जाता है तो उसके रंग थोड़े बाहरों से मिलते हैं। तो क्या हुआ कि इनकी वाइफ फिर आके कभी चिड़चिड़ापन, कोई काम नहीं करना, मतलब एक भी काम नहीं करती थी। और जो इनकी सास थी, जो अतुल भाई की सास थी, वो अपनी बेटी को मतलब बहुत उल्टा चीज सिखाती रहती थी, कभी कुछ करो कभी कुछ करो, ऐसे करती रहती थी। ऐसे सिलसिला चलता रहा। भाई हस्बैंड है, भाई सहन करना पड़ता है। उन्होंने नॉर्मली कुछ नहीं किया। उसके बाद इनके बच्चे होने वाले थे, तब अपना कोविड का टाइम हो गया था। इनके यहाँ पहले एक मेड काम करती थी, तो कोविड के टाइम में पता है सब छूट गया। इनका भी जॉब वॉब सब चीज हो गया अलग। तो फिर इन्होंने, तब इनका बेबी होने वाला था, तो इन्होंने अपने नियर बाई में एक बच्चा, भाई अब देखना है, भाई माँ को भी देखना है, बच्चा भी होने वाला है, कैसे भाई अकेले हर एक चीज होगा, हर एक चीज देखना था इनको। तो इन्होंने क्या किया कि बगल में भाई एक मेड थी, औरत थी, मतलब मिल गई बातचीत में, तो इन्होंने उसको अपने यहाँ रख लिया। वो सुबह आती थी और रात को छुपा उपा के जाती थी अपने घर, काम वाम करना। डॉक्टर ने इनकी वाइफ को कहा भाई दवाई हवाई खाने के लिए, हर एक चीज खाने के लिए। ये नहीं खाती थी, इनकी माँ सिखाती थी मत खाओ ये वो, तो ये नहीं करती थी, अपने मन का करती थी। फिर क्या हुआ कि इन्होंने आरोप लगाया अपने पति पे कि भाई इनके पूरी फैमिली ने अपने, कोई उनके पति पे भी लगा, अतुल पे भी, भाई पे भी लगाया, उनकी पूरी फैमिली में लगाया कि इनकी पूरी फैमिली मुझे मारती पीटती थी, हरास करते थे, दहेज के लिए बोलते थे। जबकि अतुल भाई ने अपनी वीडियो में सीधा ये बात बताई है कि भाई उनकी वाइफ इनके भाई से ओनली 2 दिन मिली है, जब ये लोग शादी कर बिहार गए थे। और इनके पापा से भी दो वही मिली है, और उसके पापा से तब मिली है जब इनके पापा, जब इनके वाइफ थी उनके डेथ में गए थे, तब मिले ओनली। 2 टाइम ही मिले हैं। उसके बाद क्या हुआ कि जब इनका बेबी होने वाला था, तो अतुल भाई के पापा ने बोला कि अपनी वाइफ को कि भाई आप चले जाओ वहाँ, उनका देखना होना, मेड रहते हुए भी ले जाओ देखना, भाई बहू है उनकी। वहाँ यहाँ आई उनकी माँ, सब चीज कराया भाई, हर एक चीज हेल्थ वेल्थ पे भी ध्यान दिया, खिलाना पिलाना। इनकी मम्मी को नॉनवेज पसंद नहीं था, लेकिन ये नॉनवेज खाती थी, इन्होंने अलाउड कर दिया था। तो ये खा पी के कैसे भी, मतलब हर चीज सबने सहन किया। अतुल भाई ने बोला चलो कोई नहीं भाई, हर एक चीज सहन करते हुए भी। फिर क्या हुआ कि बेबी हुआ। तो भाई जो जो औरत थी, उनकी फैमिली थी, वो गांव वाले हैं। ठीक है, उनका नाम बता दूं आपको, एक सेकेंड, एक मिनट। और ये बात सुन लो कि जब वो मरे तो 40 पन्नों का सुसाइड नोट दे के गए। 40 पन्ने, तो बंदे के अंदर सोच लो कितना कुछ भरा होगा, क्या क्या होगा। 9 केस लगाए उनकी बीवी ने, जिनसे वो इतना प्यार करते, हर एक चीज सहन करते हुए भी
उसके लिए 40 पन्ना ऐसा लिख के गए हैं, तो चलो क्या क्या होगा, तो आप समझ सकते हो। तो बंदे ने आत्महत्या कर लिया। आखिरी में भाई इंडिया में है क्योंकि वजह भाई इंसाफ नहीं मिलेगा आदमी को भाई, क्योंकि हम आदमी हैं। ये हमारे साथ होता है कि हम मैन है भाई, हमें हर एक चीज सहन करनी पड़ती है। मैंने बहुत चीज देखा है, हर एक चीज में आदमी को गलत, आदमी की गलती होना। अगर औरत ने बोल दिया कि भाई इसने मेरे साथ गलत किया है तो गलत किया है। ये बहुत कुछ ऐसे हुए। फिर लड़की के घर वाले, देखो मैं पूरी डिटेलिंग नहीं जाऊंगा, बहुत लंबी वीडियो हो जाएगी। तो क्या हुआ कि लड़की के घर वालों ने भाई शादी, उस लड़की के घर वाले आए भाई, वो रुके, इन्होंने अच्छा होटल करके दिया। उनके 1 BHK के घर में रहते थे, इन्होंने अच्छा होटल करके दिया। तभी उनका अलग ही भाषण कि ऐसे नहीं वो नहीं। अतुल भाई की जो मम्मी ने गिफ्ट ऑफर दिया बच्चे को, उसके लिए भी ये बेकार है वो बेकार है सब करने लगे। उसके कुछ महीनों बाद इन्होंने क्या डिमांड रखी लड़की की मम्मी ने, भाई मुझे 5 लाख रुपए चाहिए, सर्दियों का मौसम आ रहा है, हम कपड़े वपड़े लेंगे तो भाई हमें चाहिए। भाई इन्होंने बोला कि ठीक है दे देंगे। इनके वाइफ के बोलने पे इन्होंने एक बार में दे दिए 5 लाख। फिर अगले साल यही बात हुई, भाई अब मुझे 15 लाख रुपए चाहिए। इन्होंने मना कर दिया, भाई मैं नहीं दे सकता, 15 लाख में क्यों दूं, भाई मेरे बस की नहीं है। इन्होंने 2 लाख रुपए दिए उस समय भी। इन्होंने फिर मार्च में कुछ और पैसे दिए, मतलब इन्होंने अच्छे 17-18 लाख रुपए दे दिए थे टोटल। फिर क्या हुआ, जब इन्होंने मार्च में पूरे पैसे दिए तो उसके बाद लड़की की फैमिली ने बोला, डिमांड रखा कि भाई तुम 50 लाख रुपए दो मुझे, मुझे अपना घर बनाना है, मेरे बेटे को गाँव में रहने में शर्म आती है, हम मेन मार्केट में अपना घर लेंगे, वहीं नीचे दुकान और वहीं अपना घर बनाएंगे। भाई इन्होंने मना कर दिया, बोला भाई मैं अब 1 रुपए नहीं दूंगा, तुम पहले मुझे मेरे पैसे वापस करो। तो इनका बोलने का ये रीजन था कि भाई अभी तुम 10 लाख रुपए कमा रहे हो, अगर मैं तुम्हें 50 लाख रुपए दूं या कुछ भी करूं, भाई उससे जो इंटरेस्ट लगेगा। भाई इन्होंने बोला कि 1 करोड़ का घर है, 50 लाख रुपए तुम मुझे दो और हम एडजस्ट कर लेंगे, तुम मुझे 50 लाख दो। तो भाई उसका अगर इंटरेस्ट भी लगेगा तो 10 लाख रुपए इंटरेस्ट कहाँ से देंगे साल का भाई ये लोग। तभी भी इन्होंने मना कर दिया। इनके बीवी खूब लड़ाई झगड़ा किया इन्होंने कि भाई पैसे चाहिए पैसे चाहिए। इन्होंने मना कर दिया देने का कि मैं नहीं दूंगा, कुछ भी हो जाए, ना ये झुके। उसके बाद इनके सास आई, इन्होंने इनकी वाइफ ने ड्रामा कर लिया कि भाई मेरे पेट में दर्द हो रहा है, मुझे सांस रोकने की प्रॉब्लम। क्या भाई चेकअप कराया, हर एक चीज कराया, सब कराने के इनके सास आई। इन्होंने फिर वही ड्रामा किया कि मुझे पैसे दो ये दो। इन्होंने मना कर दिया, भाई मुझे मेरे पैसे वापस करो। तो इनकी सास ने इनको एक बार इनको 2 लाख या 1.5 लाख रुपए दिए थे। ठीक है, उसके बाद इन्होंने बोला कि जो मेरी बेटी कमाती है मैं उसमें से मैं पैसे कटवा दूंगी। भाई जब जॉब इस बंदे ने लगवाई, हर एक चीज कराने का यही भाषण चलता रहा। ये अपनी बेटी को जिद करके इन्होंने मना कर दिया, लड़ाई झगड़ा करके ले गए। और जाते समय इन्होंने क्लियर बोला है कि इन्होंने हर एक गोल्ड के सामान, जो लड़की है और उसकी माँ हर एक सामान लेके गई है अपने। ठीक है, ऐसी बात चलती रही नॉर्मल। स्टार्टिंग में क्या हुआ कि थोड़ा बच्चे को बात कराने लग गए, फिर बच्चों को बात कराना बंद। फिर उनकी मम्मी और ये एक दिन क्या हुआ कि सडनली इनके घर आए और ये सडनली बाहर घूमने गए थे। भाई बंदा यार दिन हमेशा तो काम कर नहीं सकता भाई, उसको भी आराम चाहिए। और वो इनके लिए बेस्ट चीज थी। ये चले गए घूमने, तो इनका फोन आया, क्या मकान मालिक का पुलिस वालों का फोन आया कि भाई ऐसे ऐसी बात है, घर आओ। ये आए घर, तो इनके ये भी अपने साथ फ्रेंड्स ले गए। सबने कैमरा ऑन कर रखा था। अगर ये उस दिन ये घर पे होते तो इनके साथ सारे और भी केस लग चुके होते। तो भाई इनकी फिर उस दिन के बाद इनकी माँ को, बहन भाई को, बाप को फोन करके गाली गाली देने लग गए। इनमें 5 लोग थे इसमें शामिल, 5, हाँ 5 लोग। लड़की, उसकी माँ, उसका भाई और एक जज। और उसके बाद अपने ये थे जो लड़की के अंकल थे, क्योंकि लड़की के पापा तो एक्सपायर थे। तो इसलिए इन्होंने प्लानिंग की पैसे हथियाने की। इन्होंने डिमांड रखा भाई हम तुम पे केस लगाएंगे अगर तुम हमें पैसे नहीं दोगे। इन्होंने पहले डिमांड की 1 करोड़ रुपए के लिए। ठीक है, इन्होंने पहले डिमांड की कि भाई तुम मेरे घर आओ, माफी मांगो। इसने बोला ठीक है, बच्चों के लिए भाई, क्योंकि उनको पता है बच्चों के लिए भाई बंदा माफी मांगेगा। उसने बोला ठीक है आऊंगा मैं तभी, लेकिन जब तुम अपने रिश्तेदारों के सामने ये भी कहोगे तुमने पैसों की डिमांड की। उसके बाद इन्होंने आने के लिए भी मना कर दिया, गाली गलौज करने लगे, हम तुम पे केस लगाएंगे, ये लगाएंगे वो लगाएंगे। इन्होंने इसने बोला जो करना है कर लो, मेरे पे सारे सबूत है, मैं नहीं डरता किसी भी चीज से। ठीक है, इस तरह ऐसी बात चलती रही। इन्होंने केस लगाया, पहला बहुत केस लगाया इन्होंने। एक केस लगाया कि भाई लड़ाई झगड़ा करते थे। एक लगाया अननेचुरल सेक्स। भाई हस्बैंड वाइफ में अननेचुरल तो कुछ होता नहीं है। ठीक है, कोई भी चीज। इन्होंने लगाया कि भाई मेरे हत्या का, इनके पिता का मरने के कारण, इनके पिता को मरे वो और इस केस को लगे हुए 2.5-3 साल में। भाई 2.5-3 साल में तुम्हारे पापा की याद नहीं आई? मेरे पापा की मौत का पता नहीं चला कि भाई मेरे पापा मर गए, दहेज के कारण मर गए? ये बताओ, जो बंदा तुम्हें 5 लाख रुपए एक बार में दे सकता है, जो बंदा जिस बंदे से तुम 15 लाख रुपए मुंह खोल के मांग रहे हो, उस बंदा वो तुमसे 10 लाख रुपए मांगेगा, 10 लाख रुपए की भीख मांगेगा? अरे तो इन्होंने भाई बताया भैया, ये सारे प्रूफ है। इसके बाद ऐसी बात चली, बहुत केस लगे। उसके बाद एक अपनी जज थी, जज का नाम मुझे ध्यान नहीं आ रहा। अतुल भाई ने जो जोधपुर की प्रिंसिपल फैमिली कोर्ट की जज है, उनके ऊपर आरोप लगाया है कि उन्होंने इनसे 5 लाख रुपए मांगे थे ये सब सेटल कराने के लिए।
और उनका जो पियोन था जो उनके बगल में बैठा था वही पैसे मांगता था। उन्होंने बताया कि उस वहां पे 50 रुपए से रिश्वत चालू होती थी। और दूसरी बात यह है कि इनकी वाइफ का नाम आपको ये है, इनकी वाइफ ने एक डिमांड की थी, और डिमांड बहुत बेहुदा डिमांड है जिसको हम कहते हैं, ठीक है। क्या गया, हाँ। तो ये हुआ था, इनकी वाइफ ने ये डिमांड की थी कि भाई मुझे पालन पोषण, मेरे बच्चे का पालन पोषण, मेरे लिए पालन पोषण के लिए 2 लाख रुपए चाहिए। जो बच्चा ये पैदा हुआ जो 1-2 साल का है उसके लिए 1 लाख पर मंथ। तो भाई वो बच्चा क्या है ना, वो स्कूल जा रहा है ना कुछ, ठीक है। और उनको अपने लिए भी 1 लाख रुपए चाहिए था। वाइफ का नाम था निकिता, ठीक है। तो ये लोग ऐसे उसको हरास करते थे जब भी वो आता था कोर्ट पे। तो कभी एक बार क्या हुआ कि अतुल भाई बैठे थे कोर्ट में, और जब जज से 5 लाख रुपए मांगे थे, तब उनकी वाइफ ने बोला कि तुम मर क्यों नहीं जाते, तुम अभी तक जिंदा क्यों हो, तुम अपने माँ बाप के ऊपर बोझ बन रहे हो। तो वो जज जो थी वो हंस रही थी इस चीज पे, और कह रही उसके जाने का कि भाई हम औरत हैं, हमारे साथ ऐसा होता है, ये सारे जो नियम बने ये औरतों के लिए नहीं बने, आदमियों के लिए बने, आदमियों को सजा मिलेगी, औरतें हमेशा सही होती है। भाई क्या हम आदमी बन के हमने गुनाह किया है? भाई हम तो आदमी ऐसे हैं कि भाई कमाते हैं तो भाई पहले अपना बाद में सोचते हैं, पहले फैमिली। और फैमिली में ये नहीं होता कि माँ बाप ही होते फैमिली। भाई भाई हमारी जो वाइफ है तो वो भी हमारी एक फैमिली है, उसको हम अपनी फैमिली मानते हैं। और शायद 90% अभी के टाइम में लड़के जो है अपनी माँ बाप से बढ़कर अपनी वाइफ को मानते हैं, क्योंकि भाई वो लड़की अपना घर छोड़ के आई है, ठीक है। जो बंदा आपके साथ बाहर रह रहा है, अपने माँ बाप को गाँव में रख रहा है, उसके ऊपर आप ये केस लगा रहे हो, उसके माँ बाप पे हत्या का केस लगा रहे हो, जिससे आप मिलते भी नहीं हो, जो आपके पास आते नहीं है, जिस भाई साहब 2 दिन के लिए मिले उसके ऊपर आप बोले कि ये केस लगा रहे मार पीटेगा। अरे भाई सोचना चाहिए। जिस बंदे से आप 1 करोड़ की डिमांड कर रहे हो, उसके बाद इन्होंने 1 करोड़ का, फिर इन्होंने डिमांड कर 3 लाख, 3 करोड़ का। जिस बंदे से 3 करोड़ की डिमांड कर इसलिए करे भाई उसकी शायद हैसियत होगी 1 करोड़ देने की, तो भाई 10 लाख रुपए तुमसे क्यों मांगे? तो मेरा ये क्वेश्चन है सबसे। और तो मैं चाहता हूँ भाई कि इन 5 में सबसे ज्यादा कार्रवाई होनी चाहिए जज पे, क्योंकि जज को पूरी तरह सजा मिलनी चाहिए कि उसको सब पता होने के बाद भी, उसको इतनी बड़ी उपाधि मिलने के बाद भी वो अपनी फायदा और गलत इस्तेमाल कर रही है। और उसको इतना समझ होना चाहिए कि भाई अगर किसी के सुसाइड की बात कर रहा है, अगर मैं दोस्तों के साथ भी बोल रहा हूँ ना कि तुम मर जा, तो यार बहुत बड़ी बात हो जाती है कि तुम मर जाए या तो सुसाइड कर ले। सुसाइड बहुत बड़ी चीज होती है भाई यार। तो क्या हम लड़के हैं तो क्या हमारी इतनी यही गलती है कि हम लड़के हैं कि हम पहले सबका सोचते हैं, हम अपनी फैमिली का सोचते हैं। जो लड़कियां अपने हमारे लिए अपना घर छोड़ के आई है उसका सोचते हैं। तो हमारे इंडिया के जस्टिस में बस यही है कि हमेशा लड़कों को सजा मिलेगी, बेकसूरों को सजा मिलेगी। मैंने ऐसा कभी नहीं देखा कि जो सही है उसको कभी सजा मिली। उसको सजा कब मिलती है? उसके मरने के बाद। ये आज मर गए हैं, अतुल भाई आज मर गए, तो उनको बिल्कुल जस्टिस मिलेगा। लेकिन जब वो 3-4 साल से लड़ाई कर रहे थे अपने सच्चाई के लिए, तो उनको सजा नहीं मिला। उनको हमेशा सजा ही मिली, हमेशा। जब उनको भाई बस 26 छुट्टी मिलती थी 1 साल में, तभी उनको हमेशा बुलाया जाता था। तो मैं इतना ही बोलूंगा कि इंडिया की जस्टिस है कि इन सब उनकी पूरी फैमिली को बहुत बुरी सजा मिले, और इस जज को सबसे कड़ी सजा मिले, इसकी उपाधि से छीनी जाए। और ऐसे सारे जज जो भी हैं अपने फायदा गलत इस्तेमाल करे, अपनी उपाधि गलत इस्तेमाल करे, उनको सजा मिले। हमें लड़के हैं, अगर हम किसी की इज्जत कर रहे हैं, अगर हमसे किसी में टक्कर हो जाती है तो लोग हमें पहले गलत सोचते हैं। मैं दूसरों की नहीं कहूंगा, अगर मैं लड़का हूँ, एक दूसरा मेरे साथ एक लड़का है, अगर हम दोनों में एक साथ हैं, मैं किसी लड़की को अपने गलती से कुछ बोल दिया है, उस लड़की ने हमें 10 बात बोल दिया, हमने उसका एक रिप्लाई दे दिया, तो पब्लिक हमें गलत बोलती है, उस लड़की को क्यों नहीं कि तुमने ऐसा क्यों बोला। लेकिन वही सेम चीज अगर लड़की पे बात हो तो तभी भी लड़के गलत है। क्या लड़के ने यही किया? अगर लड़के अगर गलत करने कुछ गलत करते हैं तो भी लड़के गलत है, सही पे है तो भी गलत है। लड़कों के साथ भाई इंसाफ मिलना चाहिए। लड़के और लड़की जब हम बराबर हर जगह बोलते हैं कि लड़के लड़की अंतर नहीं है, तो लड़के लड़कियों को अंतर मत रखो, हर भाई जस्टिस में भी बराबरी दो, अरे उनको भी सजा मिलनी चाहिए, लड़कों को भी सजा मिलनी चाहिए। लड़के हमेशा गलत नहीं होते। जो बंदा आपसे शादी के समय पे दहेज नहीं मांग रहा और बाद में आप पे दहेज मांग रहा है, जो बंदा आपके लिए मरने मारने की सजा है, जिस बंदे ने आपके हर एक चीज लुटा रहा है, उस पर आप ऐसे लिगेशन लगा रहे हो, और क्या करिए कानून हमारी। मैं मोदी जी से या अपने इंडिया के जस्टिस से गुजारिश करूंगा कि हमारे लिए, और हम लड़कों के लिए, मैं अपने लिए नहीं करूंगा, हम सारे लड़कों के लिए एक ऐसा हमारे लिए भी नियम बनाया जाए, जैसे उनके लिए हर एक नियम लगते हैं कि अगर भाई हमने किसी बारे में बोले मेरी भाई वाइफ या गर्लफ्रेंड या कोई भी मेरे रिलेटिव कोई लड़की कुछ गलत करी है, उसके लिए सबूत चाहिए। लेकिन अगर कोई लड़की जाकर बोले मुझे मारा है, तो सबूत नहीं चाहिए, उसके हाथों के निशान नहीं चाहिए, भले वो खुद मार के जाए, कुछ भी गलत करके जाए। तो कैसा नियम है हमारे इंडिया का? क्या लड़कों के लिए इंसाफ जरूरी नहीं है? लड़कियों को इंसाफ चाहिए होता है। हम लड़के हैं तो क्या हमारा कोई इमोशन नहीं, हमारे को वो नहीं है? हमें मिले जस्टिस, और इस बंदे को जस्टिस मिलना ही चाहिए। बिना इस बंदे को जस्टिस अगर मिला तभी हम लड़कियों के मन में, मैं सारी लड़कियों के बात नहीं बोलूंगा, कुछ लड़कियां मेरी इस बात से ऑफेंड हो जाए, भाई उन्हें लगे कि सबको बोला है, इस बात से उन्हीं लड़कियों को मिर्ची लगेगी, बहुत ज्यादा मिर्ची लगेगी जो ऐसा करती है। और जो बिल्कुल सही है वो बिल्कुल सपोर्ट में ही खड़ी होंगी। और जो लड़के हैं वो मेरी बात से, जो भी इस बात से है सहमत है, भाई बंदे ने सही बात बोली है,
तो इस बंदे को मैं नहीं बोलूंगा लाइक करो शेयर करो, मैं कुछ नहीं बोलूंगा। सब्सक्राइब करना है करो, नहीं करना मत करो, लाइक करना है करो, नहीं करना मत करो, कुछ नहीं। लेकिन इस वीडियो को जितना हो सके शेयर करो, इस बंदे को भाई जस्टिस दिलाओ। और हमारे इंडिया में ये नहीं कि कैंडल ले जाके जस्टिस, भाई जस्टिस अब लड़के ही लेना पड़ेगा, क्योंकि हर चीज में देखता हूँ कभी रेप केस में कैंडल ले लो, भाई जस्टिस ऐसे नहीं मिलता। अगर ऐसे जस्टिस मिलता ना तो हर कोई हर एलिगेशन का 100 लोग ले जाके कैंडल ले जाके खड़ा कर दे। भाई हमें जस्टिस लेना पड़ेगा, हमें उसके लिए बात हमें बढ़ानी पड़ेगी और बात ऊपर तक ले जानी पड़ेगी, क्योंकि जब हर बंदा अपनी बात ऊपर ले जाएगा तो अगर बंदे 100 भीड़ में अगर एक बंदा रहे तो उसकी बात कभी ऊपर नहीं जाएगी। तो हम लड़कों को कभी इंसाफ मिले, मेरे नहीं हर लड़कों पर जिनको सजा मिली है, साल में 500,000 केस ऐसे निकलते हैं कि भाई दहेज मांग रहा है, मारपीट, भाई सबूत दो यार। उसमें तुम सबूत नहीं मांगते, उसमें कोई कानून सबूत नहीं मांगती है। छोटी सी कोई बात हो जाएगी तो उसमें सबूत दो, लेकिन अगर हम लड़कों की कहीं गलती नहीं होगी तो सबूत दो। भाई हमेशा लड़के ही गलत नहीं होते हैं, लड़कियां भी होती हैं, और जो लड़कियां गलत होती हैं वही मेरे कमेंट में आके गंदी गाली भी देंगी और वो करेंगे, मैं लिख के दे सकता हूँ। और मेरी ये बात से अब तो कुछ लड़कियों को भी लगेगा नहीं यार हम तो देने जाएंगे, तो बंदे को मैं पता चल जाएगा हम गलत है, तो भाई मुझे घंटा फर्क नहीं पड़ेगा। जो लड़कियां हैं गलत, तो मैं चाहूंगा कि उनकी वाइफ को, उस जज को, सबको सजा मिले। इस वीडियो पे आप लोग प्यार बनाए, शेयर करें, जितना हो सके सपोर्ट बनाए, इस वीडियो को शेयर करो कि उस बंदे की आत्मा को शांति मिला, उसको जस्टिस मिले। तो मिलते हैं, बाय, जय श्री राम।